राधा रानी की जय। आज राधा रानी की बरहो है। जन्मोत्सव 12 दिन पूर्व मनाया गया। तो 12 दिन बाद किशोरी जी कीर्ति मंदिर या यूं कहे बरसाने में कीर्ति माता और वृषभानु जी के महल में पालने में झूल रही हैं। आज के दिन ही 12वें दिन राधा रानी पालने में विराजमान और भानु भूप राजा बरसाने के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति मैया। तो दोनों माता पिता किशोरी जी के स्वरूप का रसास्वादन कर रहे हैं और किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। बाबा वृषभानु राय की और कीर्ति मैया की दृष्टि किशोरी जी से के रूप माधुरी से हट ही नहीं रही। अपलक तैल धारावत अविच्छिन्न गति से वो दोनों माता पिता किशोरी जी का ध्यान कर रहे हैं। किशोरी जी कौन है, राधा रानी कौन है, यह तो आप बहुत बार सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न आत्मा। अब ये शब्दों से निर्वचन नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे अभिन्न आत्मा, जीव की तो पृथक पृथक आत्मा होती है। कोई जीव हो, संसार में कोई भी जीव अभिन्न आत्मा नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब इसको तो कोई काट नहीं सकता। कोई लाख कहे एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। इस चौपाई का सीधा सीधा अर्थ है, एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशील आचारा। आचारा यानी एक ही माता पिता की संतान, किसी माता पिता के 5 बच्चे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। त्रिकाल में असंभव है, क्योंकि सर्वत्र वैषम्य है। कोई किसी के जैसा हूबहू हो ही नहीं सकता। थोड़े बहुत गुण दोष मिलते हैं लोगों जीवों के। आज की बायोलॉजी भी मानती है, आज की बायोलॉजी भी मानती है जीव का जन्म रजबीर से होता है। अब कौन माता कहां से आई, कौन पिता कहां से आया, उसका एक अंश सीमेन में 1000वां हिस्सा वो स्त्री के गर्भ में
मिलकर एक जीव की संरचना होती है, तो गुण दोष तो पृथक हो ही गए बायोलॉजी की दृष्टि से। कोई लाख बेटा जी बाप पर गए हैं, ऐसा संभव असंभव। सर्वत्र वैषम्य है, एक पेड़ के दो पत्ते नहीं मिलते। तो अभिन्न आत्मा होने का सवाल ही नहीं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचार। सबके अपने अपने गुण कर्म, सबका अपना अपना धर्म, सब पृथक। तो अभिन्न आत्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। संसार में आप कह ही नहीं सकते कि साहब वो तो बिल्कुल ये दिव्य अवतार। देखिए, अवतार भगवान के जो होते हैं ये बड़े दिव्य होते हैं, दिव्याति दिव्य। ये प्राकृत चक्षुओं से भले हम उसकी तमाम स्वरूप का वर्णन कर ले, लेकिन वो दिव्य चिन्मय देह का प्राकृत से कोई संबंध नहीं। इसलिए अभिन्न आत्मा शब्द संसार में सर्वथा असंभव, ये शब्द प्रयोग किए नहीं जा सकता। तो राधा रानी श्री कृष्ण की अभिन्न आत्मा है। अब उनका जन्म नंदराय देवकी वसुदेव के वहां हुआ, प्रकट हुए, श्री कृष्ण प्रकट हुए, प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ। इसी प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ये अभिन्न आत्मा कैसे है? तो वेदों में, पुराणों में इसकी विवेचना है, स्पष्टीकरण है। वो क्या है? देहे नैका क्रीडनार्थम द्विधा भूत। एक से दो बन गए। क्यों? प्रेम के लिए, प्रेमावतार। किशोरी जी का प्रेमावतार कहा जाता है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणाधसौ। लीला के लिए, प्रेम के लिए भगवान श्री कृष्ण एक से दो हो गए। अभिन्न आत्मा है किशोरी जी, अभिन्न आत्मा प्रेम का। ये जो प्रेम आप लोग भक्ति करते हैं, ये क्या है? ये प्रेम जो आप लोग जिसकी लालसा से वृंदावन धाम में आए, ये रहस्य बाद में उसका उद्घाटन करूँ, आज के संध्या के प्रवचन में करूंगा कि ये प्रेम तो ब्रज रस रसिकों और वृंदावन के श्री कृष्ण और ब्रज के रसिकों से ही मिल सकता है। ये माधुर्य प्रेम जिसके लिए आप सब यहाँ साधना कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम संसार में तो नहीं होता। संसार में कोई कहे कि प्रेम सर्वथा असंभव। वो तो प्रेमावतार राधा रानी ही अधिकारिणी। प्रेम संसार में नहीं हो सकता। ये जो संसार में स्त्री पुरुष का जो फ्रेंड, पति पत्नी का जो नाटक है, ये तो अनंत जन्म में आप लोग कर चुके। अनंत पत्नी अनंत पति बनाए, कति नाम सुता न लालिता। क्या प्रेम कहीं मिला? संसार में भिखारी बन के सबसे मांगते फिरे, कोई दिया प्रेम? आज भी अनंत जन्म बीत गए, 84 लाख में घूमते घूमते वो प्रेम मिला कहाँ? प्रेम तो राधा रानी के पास।
वो राधा रानी उस प्रेम को, श्री कृष्ण को प्रेम दान करती हैं। आप जानते हैं ना, मादनाख्य भाव में वो प्रेम, उसी के लिए तरसते हैं। वो शक्ति प्रेम की प्राप्त करने के लिए, और शक्तिमान वो माधुर भाव का प्रेम किशोरी जी से प्राप्त करते हैं, माधुर भाव वाला जिसके लिए आप लोग लालायित। और वो श्री कृष्ण अपने महापुरुष गुरु रसिक को देते हैं प्रेम। वो प्रेम सबको नहीं देते, किसी भाव के महापुरुष को नहीं मिलता वो माधुर्य का प्रेम। केवल 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 कृष्ण अपने उन रसिक, रसोपासना वाले माधुर्य भाव के भक्तों, ब्रज भक्तों को ही, माधुर भाव के महापुरुषों को ही देते हैं। वो अधिकारी है प्रेमदान। और वो प्रेमदान माधुर्य का जो किशोरी जी से चला, श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ, माधुर भाव के महापुरुष ब्रज रसिकों को बड़ा गोपनीय है। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, वो गोपनीय तत्व, माधुर भाव का प्रेम रस सार, रसानाम रस तमा, वो रस, महारास रस का रस। कोई महापुरुष माधुर भाव वाला ब्रज का, वृंदावन का बस शर्त है, और किसी भाव का नहीं, किसी देश काल का नहीं, पर केवल वृंदावन का। वो अपने भक्तों को, साधकों को देने का अधिकारी है। ये जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं ना, सहचरी भाव, किंकरी भाव, ये मूर्खता की बातें करते हैं बहुत से लोग। ये तो वृंदावन के महारसिक ही देने के अधिकारी। गौरांग महाप्रभु ने कहा, पांचों भूले देह सुधी, छठी महाराज। ये जो बड़ी बड़ी बातें बाबा लोग करते हैं ना, सहचरी भाव, सखी भाव, अरे अनंत जन्म बीत गए साधना करते करते करते। ये तो परम भाग्यशाली जो भाव भक्ति पार कर गए, स्नेह प्रेमा भक्ति पार कर, भाव भक्ति से फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, यानी रुक्मिणी सत्यभामा वगैरह की भी सीट को आगे निकल गए वो महापुरुष। कहां पहुंचे? राग अनुराग के आगे, भावावेश अवस्था, उसके आगे महाभाव अधिकारी महापुरुष, उसके वो महाराज रस को प्राप्त किए, उसके आगे यानी छठी सातवीं भूमिका कौन है आज कलयुग में? अरे अपवाद में है, मैं नहीं कहता, ऐसा नहीं कहता कि हमारे वृंदावन में है ही नहीं, लेकिन वो भी वृंदावन में। याद रहे, किसी भारतवर्ष के, विश्व के किसी स्थान पर यो ब्रज रस रसिक बिना वृंदावन में रहकर उपासना किए 3 काल में कदाचित प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज, वो वृंदावन में ही सुलभ है। वो सातवीं भूमिका का, यानी पांचों भूले देह सुधी, छठी महाराज की। अब आप महाराज रस प्राप्त करिए, वो वृंदावन के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलने वाला। लाख कोई गप्पे मारता रहे, पांचों भूले देह सुधी, छठी महाराज। सातवीं भूमिका है जो निकुंज लीला, कुंज निकुंज रसिकों ने कहा ना, ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठमत्तरोत्तरम। वृंदावन रस की लीला, कुंज की लीला, निकुंज की लीला, निभृत निकुंज तो छोड़ दीजिए,
वो तो आउट ऑफ वे है आपके। ये कुंज निकुंज की लीला जो किन्नरी भाव, अरे किंकरी भाव, सचरी भाव की बातें क्या करते हैं राधा सुधा निधि पढ़ पढ़ के, ये शब्दों में क्या है, पढ़ लो। कोई बाबा पढ़ के सुना देगा, आप कहोगे अरे ये तो पा गए हैं, हम भी पा लेंगे। बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है भाई। सातवीं भूमिका वाले श्रवण के अधिकारी हैं। वो कुंज की केली लीला राधा कृष्ण की, वो बोलते रहिए, कोई बोलता रहे हाँ। अब ठीक है, विश्वास करिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के अलावा हमने देखा है बड़े बड़े बाबाओं को, सब फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन घूमते रहे, इतने दिन हो गए अभी तक अभी तक हम कुंज निकुंज का वो दिव्य दिव्य से दिव्य दिव्याति दिव्य रस नहीं प्राप्त। अरे भैया पहले भाव भक्ति में ही प्रवेश कर जाओ, अंतःकरण शुद्धि हो जाए। खाली माला लेके जपते रहो जपते रहो जपते रहो। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। अरे कर का मन का छोड़ के मन का फेर। यानी नाम रूप लीला गुण धाम सबको लेके चलना होगा। केवल मंत्र जाप से ही कोई कहे हम पा लेंगे, आप इससे बड़ी भ्रांति क्या है। स्पष्ट बात करता हूं मैं किसी के आलोचना नहीं कर रहा हूं यहां मंच से। यानी साधना पथ पर, साधन पथ पर शनैः रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे साधना करता रहे करता रहे करता रहे, तो कभी वो दिन आएगा। अहो हरि ओहु दिन कब आई है, बाट निहार तिहारी पल पल, कल्प समान जनई है। गावत गुण गोपाल निरंतर, द्रगन अश्रु बरसई है। हाय हाय करी तू भाजत, निज तन सुध बिसरई है। पॉजिटिव होना चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा, ये आशा रहे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, आशा बंध है, आशान्वित होना चाहिए। आप टॉप करने की इच्छा करोगे तो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाओगे, ये हम ये बात स्वीकार करते हैं। लेकिन पहले से ही कोई चाह ले कि हाँ हम तो कुंज में पहुंच जाएंगे चंद वर्षों में, ठीक है पहुंच जाएंगे आप। लेकिन कभी कभी मन उद्विग्न भी हो जाता है, इसलिए शनैः शनैः, धीरे 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 धीरे। मानसिक का चैलेंज है आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के गुण आख्यान में आसक्ति हो, लीलाओं में उनके। केवल नाम जप से काम नहीं चलेगा, नाम रूप ध्यान, लीला ध्यान, लीला स्मरण, गुणों का गान और धाम में निष्ठा, धाम में रहने की। राय रामानंद ने गौरांग महाप्रभु से की बात कही थी कि वृंदावन बात छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही मिलना है। वो माधुर रस का प्रेम रस सार, राधा रानी का वो भाव वाला प्रेम। प्रीति तद बसति स्थले, स्थल माने वृंदावन धाम।
तो सीधी सी बात। तो एक संक्षेप में राधा रानी का परिचय हो गया कि राधा कौन है, कृष्ण की अभिन्न आत्मा। अब राधा तत्व पर हमारे गुरुदेव ने तो बहुत बार प्रवचन दिया है, आप लोगों ने सुना है। अब मैं यहाँ कोई पांडित्य प्रदर्शन करने बैठा नहीं हूं कि मैं आपको बैठ के फिर से वही सब वो सब संस्कृत के शब्द आपकी खोपड़ी से ऐसे निकल जाएंगे जैसे बाउंसर बाल। आप कहेंगे नीरस हो गया जी। घनश्याम दास जी बोर कर रहे हैं। तो इसलिए वो सब पांडित्य की बातें जो अलग अलग ढंग से तमाम उपनिषदों में, राधोपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों में संस्कृत में सूत्र है। आजकल कोई संस्कृत पढ़ता नहीं। आपकी जनरेशन कॉन्वेंट एजुकेटेड, उनको सुना दो तारीफ कर देंगे, बड़े विद्वान है आप। लेकिन जो अंदर का भाव है, राधा तत्व प्रेम, वो समझना अनिवार्य है। काम तो प्रैक्टिकल साधना में उसी से बनेगा, शब्दों से कोई बोध करा भी नहीं सकता। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो अनिर्वचनीय है। लाख कोई चिल्लाया करे वेद मंत्र से, खोपड़ी में बैठेगा नहीं। अरे जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा और सब कुछ दिखा दिया, बोले प्रभु मैं आंख बंद किए ले रहा हूं, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं जान सकता। तो राधा रानी का स्वरूप, वो दिव्य से दिव्य स्वरूप, उसका निर्वचन नहीं हो सकता। आगे कलयुग के संदर्भ में एक अवतार हुआ, थोड़ा चिंतन हम करते हैं, थोड़ा भाव बनाते हैं। हमारा दृष्टिकोण है कलयुग में दो अवतार ही सबसे उत्कृष्ट हुए, और इसी 5000 6000 वर्ष के अंतराल अंतर्गत। नंबर 1 चैतन्य महाप्रभु, नंबर 1, नंबर 2 हमारे गुरुदेव जगत गुरोत्तम। अब आजकल तो चैतन्य महाप्रभु और भी आने लगे, कहते हैं हम भी अवतारी। अब हमारे देश में ऐसी प्रोपेगेंडा व्यावसायिकता हो गई है, पाखंड हो गया है कि एक प्रकार से नामापराध लोग कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु हो क्या, जैसा बड़े बड़े बाल रखा लो, यहाँ तक वैसे ही हमारे गुरुदेव की स्टाइल में चलो, हमारे गुरुदेव की तरह नकल करो। ये कप्पू आचरण, ये तो घोर पतन का परिचायक। ये माया भाव कप्पू आचरण सर्वनाश करा देता है, वो साधक भी नहीं रह जाता। तो दो अवतार प्रेम के हुए हैं, राधा अवतार, एक गौरांग महाप्रभु और एक हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव का जीवन चरित्र आप लोग 100 बार सुन चुके हैं। हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, मुझसे ज्यादा गुरुदेव की लीला की स्मृति किसी साधक को नहीं है। मेरा चैलेंज, अब कोई मूल्य समझे न समझे, आजकल तो वही भेड़ चाल है, भेड़ चाल। एक पर अंधश्रद्धा हो गई, उसी को मानो, उसी की सुनो। वास्तविकता कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि बुद्धि का अहंकार है। हमारी बुद्धि जो सोचती है वो ठीक है। अरे होंगे ज्येष्ठ पुत्र लीला उला देखे होंगे, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। तो काहे में विश्वास करते हो तुम?
तुम्हारा विश्वास तो माता पिता और गुरु या किसी पर नहीं है। कितने लोग मैं जानता हूं गृहस्थ में है, जो आश्रम में आ गए हैं वो तो थोड़ा विरक्त हैं, वरना सब अपने परिवार में, बाल बच्चों में, कोई पत्नी पति में, पति पत्नी में आसक्त है, कहते हैं हम गुरु जी के भक्त हैं। मन को हटाना संसार से, परिवार से और गुरु और हरि में लगाना, यही साधना है, यही सेवा है। कितनी सेवा आपने कर ली, कितनी गुरु की लीलाओं के दर्शन कर लिए। जरा सोचे कोई अकेले बैठ के, कोई भी साधक सब अपने परिवार में आ सकते। हाँ, आश्रम में जो आ गए हैं सब छोड़ के, उनका मन तो भले ही हटा हो, लेकिन सब भोर आ सकते। तो सेवा का फल, प्रेम का फल, वो पति पत्नी परिवार में जहां धन में आ सकते हैं वही मिलेगा। थोड़ा बहुत गुरु जी के पास आए होंगे कभी कभार। कहने का भाव, ये दो अवतार चैतन्य महाप्रभु और हमारे गुरुदेव, आइए चैतन्य लीला पर चर्चा करते हैं। वो महाभाव अवतारी गौरांग महाप्रभु, आइए उन पर एक भजन है मेरा, पहले गा लीजिए फिर चर्चा होगी। अरे उसको बुलाओ अंकित। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार श्याम भजन रस धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। जहाँ नित्य चैतन्य गाए हरि बोल, जहाँ नित्य चैतन्य गाए हरि बोल। महाभाव अधिकारी दिए रस घोल, महाभाव अधिकारी दिए रस घोल। ऐसे कृपालु महाप्रभु के बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। ऐसे कृपालु महाप्रभु के बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। जिनकी कृपा से हम पाए हरि बोल, जिनकी कृपा से हम पाए हरि बोल। जगन्नाथ नाथ प्रेम लूटे हरि बोल। जगन्नाथ नाथ प्रेम लूटे हरि बोल। जिनकी है लीला और नाम अनमोल, गौरंग बोले हरि हरि बोल। जिनकी है लीला और नाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार
नदिया पार एक धामन मोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। राधा भाव अवतारी प्रभु के बोल, राधा भाव अवतारी प्रभु के बोल। रसिक शिरोमणि हरि हरि बोल, रसिक शिरोमणि हरि हरि बोल। नित्य सेवा पाऊं और गाऊं हरि बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नित्य सेवा पाओ गाओ हरि हरि बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। यही तो कृपालु है हरि हरि बोल, यही तो कृपालु है हरि हरि बोल। यही तो कृपालु गौरांग है बोल, यही तो कृपालु गौरांग हरि बोल। यही तो है मेरे श्याम नाम हरि बोल, यही तो है मेरे श्याम नाम हरि बोल। एक ही कृपालु मेरे गौरांग कृपालु घन श्याम के बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। एक ही कृपालु घन श्याम के बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। गौर कृपालु मेरे गौर कृपालु घन श्याम के बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। गौर कृपालु घन श्याम के बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धामन मोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। भक्ति धाम नाम एक धाम अनमोल, भक्ति धाम नाम एक धाम अनमोल। जहाँ है कृपालु गौरांग हरि बोल, जहाँ है कृपालु गौरांग हरि बोल। हरि नाम गाओ सब हरि नाम गाओ नित्य हरि हरि बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। हरि नाम गाओ नित्य हरि हरि बोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धामन मोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। पार एक धामन मोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि हरि बोल। हरि बोल यही तो नदिया पार एक धामन मोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। पार एक आज राधा अष्टमी का 12वां दिन है, राधा अवतार का 12वां दिन।
तो वही चर्चा हम कर रहे थे। राधा मैया प्रेम की अवतार थी। अवतार कई प्रकार के होते हैं, अंशावतार, अवेशावतार, प्रभवावतार, प्रेमावतार सबसे महत्व का है, क्योंकि ये जो जीव कल्याण के लिए प्रेम अवतार ही सर्वोत्कृष्ट है। गौरांग महाप्रभु हमारे प्रेम के अवतार थे, जैसे हमारे जगत गुरोत्तम प्रेम अवतारी। गौरांग महाप्रभु लगभग 500 वर्ष पूर्व, यानी 1542 विक्रमी संवत, अब आप जोड़ लीजिए लगभग 500 वर्ष पूर्व, ये भी लगभग अल्पकालीन अवधि के लिए अवतरित हुए थे। अवतरण लीला बहुत संक्षिप्त है, यानी लगभग 45 वर्ष के पूर्व ही ये लीला संवरण करके चले गए। लेकिन ऐसा कलयुग में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रेमावतार है। आप लोग जानते हैं हमारा देश सदियों से गुलाम रहा, हमारी संस्कृति को बहुत बिगाड़ा गया, नष्ट किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। देश काल परिस्थिति में सदा होता रहा है आगे होता रहेगा। एक शायर ने कहा है, एक शायर की शायरी है, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, हम आप नहीं होंगे। कल क्या होता है किसने जाना। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, होंगे यही झमेले, होंगे यही प्रेम के भी मेले होंगे। और हुए हैं, और जो हुए हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। भविष्य भविष्य तो कौन जानता है, भविष्य कोई नहीं जान सकता। किसी पुरुष का भाग्य कोई नहीं जान सकता है। जो ज्योतिष वाले ऐसे ही बताते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो कर्मज है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, दैवम न जानाति कुतो मनुष्या। तो भविष्य जो होगा तो होगा, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमावतार गौरांग महाप्रभु, राधा भाव के अवतारित थे। तो हमारे देश में इतिहास, थोड़ा बहुत इतिहास का आप लोगों को बोध होगा। हमारे देश में तुर्किस्तान, अफगानिस्तान से लोग आए, बाबर आया, वो शासन काल, लोदी पर आक्रमण हुआ, और उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं हुए, हुमायूं के बाद अकबर हुए, अकबर के बाद जहांगीर हुए, जहांगीर के बाद शाहजहां हुए, शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ, वगैरह वगैरह। इतिहास लंबा चौड़ा। तो ये 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच का मामला है, ये लीला है। यानी 1542 संवत विक्रमी, अब संवत के हिसाब से और आज 2022 का तो हिसाब दूसरा है। पश्चिम बंगाल, हमारे देश में अनेक राजा होते थे, और उन राजाओं में एक सुबुद्धि राय हुआ करते थे। वहां
अब वो मुस्लिम राजा भी थे कई, देश बटा हुआ था राज्यों में। अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए और दूसरे राज्य को पर शासन करने के लिए राजा लोग आक्रमण करते थे, और देश काल परिस्थिति में बड़ा उपद्रव भी था। और एक भक्ति काल भी आया था, जहां बड़े बड़े महारसिक भी अवतार लेके आए थे। ये भी विधि की विडंबना। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आप लोगों ने सुना है, गीता में भगवान कह रहे हैं, जब 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 हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी। तो भगवान ऐसे में अवतार लेते हैं और भेजते भी हैं, अपने स्वरूप का प्राकट्य भी करते हैं। तो नदिया एक स्थान है नवद्वीप, वहां गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ। फागुन की पूर्णिमा 1542। एक जगन्नाथ मिश्र जी थे, बड़े ब्राह्मण, बड़े मेधावी, बड़े बुद्धिमान, बड़े धर्मनिष्ठ, संयमी, जितेंद्रिय ब्राह्मण थे, जगन्नाथ मिश्र। वे मूल निवासी नदिया नवद्वीप के नहीं थे, वो असम, यानी असम, अभी दार्जिलिंग वगैरह आप गए हो, आसाम, नेपाल समझिए। पहले सब राज्य बटे हुए अलग अलग, कभी नेपाल में चला जाए आसाम, कभी आसाम नेपाल में टच करता था। तो एक सिलहट कोई स्थान है, कोई टाउन है, गांव है। जगन्नाथ मिश्र जी समझिए नेपाली आसामी, वहां से चले शिक्षा के लिए, वे नवद्वीप पधारे। नवद्वीप उस समय जैसे आज के जमाने में काशी, हमारे भारत में बनारस शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है, जहां हमारे गुरुदेव भी शिक्षा प्राप्त। अरे गुरुदेव शिक्षा क्या, उनको शिक्षा तो सर्वज्ञ है, तो सब कुछ पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण। उनको तो सब चीज में टॉपर थे गुरुदेव। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु, ऐसे ही तो शिक्षा का केंद्र बंगाल में नवद्वीप था। वहां जगन्नाथ मिश्र जी पधारे शिक्षा अध्ययन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वहीं बस गए, और वहीं उनका सच्ची माता से विवाह हो गया, और राधा रानी की प्रेरणा से प्रेमावतार गौरांग महाप्रभु का हुआ। अब ये लीला आगे थोड़ा बहुत उसका विस्तार हम नहीं कर पाएंगे, बहुत संक्षेप में लीला जो भी लीला हुई है बहुत विस्तार है। लेकिन अब आज राधा रानी का बरहों है, तो आज सुबह और शाम को भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा गौरांग महाप्रभु के लीला चरित्र की करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम का प्रसंग है, राधा रानी के प्रेम अवतार की बात। तो नवद्वीप पश्चिम बंगाल गंगा जी के तट पर स्थित। गंगा जो गई है, गंगा सागर तक गई है, आगे बंगाल से होते हुए। तो गंगा के तट पर ये नदिया नवद्वीप स्थान स्थित है। तो यहां गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ।
महाप्रभु जब गर्भ में थे तो आमतौर पर बच्चे 9 महीने तक गर्भ में रहते हैं। सची माता के गर्भ में 13 महीने तक बात की। 13 महीने बाद गौरांग महाप्रभु का प्राकट हुआ। ऐसी लीला आती है। अब उस जमाने में छोटे छोटे घर होते थे। सची माता को प्रसव पीड़ा हुई एक नीम के पेड़ के नीचे, और अकस्मात 13 मास के गौरांग निमाई प्रकट हुए। और जब जन्म हुआ तो एक कौतुक ये हुआ कि जन्म लेते ही रोए नहीं महाप्रभु निमाई, और मुंह से निकला हरि हरि बोल हरि बोल। और जो बालकों के मुख में दांत नहीं होते, गौरांग महाप्रभु के 32 दांत, और मुख से निकला हरि नाम हरि बोल। अब ये तो बड़ी दिव्य चिन्मय लीला हुई कि हरि बोल निकला जन्म लेते। जगन्नाथ मिश्र बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चा 13 महीने तक प्रतीक्षा के बाद अवतरित हुआ और बोल रहा है हरि बोल। ऐसा तो इतिहास में कभी न हुआ, न सुना, न देखा, न जाना। बहरहाल बड़ी सेवा शुश्रूषा हुई। निमाई बड़ी विलक्षण लीलाएं बालवत होती रही। और ये जगन्नाथ मिश्र और सची माता समझ गए थे कि साधारण बालक नहीं है। समय बीतता गया। ये बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा चंचल था। निमाई पंडित बड़े चंचल थे, बहुत चंचल, बहुत नटोरियस। अब महाभाव प्रेम के अवतारी थे। तो भगवान कृष्ण भी बड़े चंचल थे। कृष्ण भगवान बालवत, क्योंकि लीला करनी थी, और लीला में लोगों को रस देना है। तो भोंदू भट्ट बन के अगर किसी पूजा घर में बैठ जाते तो रस विहीन हो जाता मामला। आप लोग ध्यान करते हो, स्वरूप देखते हो। अभी हमारा एक स्वरूप है, हमारे हमारा मतलब हमारे श्री कृष्ण का। कई लोग देखते हैं, बस देखते रहते। अगर सच्ची माता को या यशोदा मैया को पता लग जाता कि ये श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो उनको पूजा घर में बिठा के रोज उनकी आरती करते। वो लीला होती न, वो साटी से डरवाना मिट्टी खाने पर, वो माखन चोरी पर उखल में बांधना, ये सब लीलाएं। तो इन लीलाओं का लोप हो जाता। तो सची माता उनके उस चंचलता का आनंद लेती। नवद्वीप में नादिया में एक अद्वैताचार्य जी महाराज, बहुत सीनियर विद्वान संत। उनका एक विद्यालय था जहां सभी छात्र आते, बड़े बड़े विद्वान वहां सम्मेलन करते थे। तो एक बार माधवेंद्र पुरी जी महाराज पधारे थे। माधवेंद्र एक बहुत बड़े उस समय के, जैसे बनारस में रामानंद जी गुरु हुए हैं, बहुत बड़े संत, अलग अलग गुरु हुए हैं उस काल में। उस काल में वल्लभाचार्य जी भी थे, उस काल में नामदेव और बड़े बड़े संत। मीरा का भी पीरियड था, वल्लभाचार्य, तुकाराम, बड़े बड़े संत अवतरित हुए थे। कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में, कोई वृंदावन में भी एक से एक महापुरुष थे।
तो अद्वैताचार्य जी के यहाँ शिक्षालय था, और बाद में चल के निमाई पंडित वहां अध्यापक भी हो गए थे। प्राचीन काल में युवावस्था आते आते किशोरावस्था में विवाह कर देते थे, बाल विवाह की भी प्रथा थी। तो निमाई पंडित जब अध्ययन कर चुके तो उनका विवाह हो गया। प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उनके 2 विवाह हुए थे गौरांग महाप्रभु। पहली पत्नी लक्ष्मी जब गौरांग थोड़ा बड़े हुए, विवाह तो हो गया, नवद्वीप में दिग्विजयी पंडित कहलाए। जैसे हमारे जगत गुरुत्तम काशी के पंडितों को परास्त करके और जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित हुए थे, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु वहाँ के नादिया नवद्वीप के जो अद्वैताचार्य के शिक्षालय में बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करके दिग्विजयी पंडित हुए। और एक बार पूर्व बंगाल की यात्रा को निकल पड़े। तीर्थाटन करते थे, चलो आज वहां उस मंदिर के दर्शन करें, उस जगह चलें, भगवान के भगवत भावना से भावित वो संतों महापुरुषों के सम्मेलन हेतु वो जगह जगह जाते थे। पूर्व बंगाल की यात्रा में गए, लौट कर आए तो पता लगा युवावस्था में ही उनकी युवती पत्नी लक्ष्मी का निधन हो गया, गोलोकवासी हो गई, गोलोकगामिनी। नवद्वीप लौट कर आए, देखा माता पिता परिवार के लोग सब रो रहे थे, दुखी थे। गौरांग महाप्रभु थोड़ा सा ध्यान में गए और समझ लिया कि इनकी लीला का जो बहुत अल्पकाल में ये लीला समाप्त करके गई है, लेकिन वो भाव में रहने लगे। महाप्रभु विरक्ति भाव, देखिए ये विरक्ति रसिकों ने कहा ज्ञान वैराग्योर भक्ति प्रवेशायोपयोगिता। शास्त्र कहते हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति में बाल्य काल में ही ये इन भावों का प्राकट्य होता है। वैराग्य भी होता है, ज्ञान भी, क्योंकि भक्ति के जो बीज अंकुरित होते हैं ज्ञान वैराग्य। और भागवत में भी कहा है वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहाइतुकम। भक्ति करने से भी ज्ञान और वैराग्य परिपक्व होता है, प्रारंभ में वो अंकुरित होता है। इसका कहते हैं ना, बचपन में ही सब भावों का उद्वेग होता है, पता लग जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य पहले ही था, अद्भुत प्रतिभा और विरक्ति भाव। ठीक है, लक्ष्मी पत्नी का देहांत हो गया, कोई बात नहीं, विधिना का विधान है। नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु भाव में चले जाते, कीर्तन करने, हरि हरि बोल करना शुरू हो गया। अब माता पिता ने सोचा कहीं ऐसा न हो बच्चा वृंदावन भाग जाए, और उन्होंने सोचा इसका फिर तो विवाह कर दो। तो सच्ची माता ने आज्ञा दी दूसरा विवाह करो। गौरांग महाप्रभु दूसरा विवाह कर लिया। विष्णु प्रिया जी आ गई, दूसरी पत्नी। देखिए 42-45 साल की आयु में ही लगभग 25 वर्ष तक सब लीला कर डाली नवद्वीप में। दूसरा विवाह भी हो गया। अब तो प्रेम के
प्रेम का वितरण करना था तो महाप्रभु जी अद्वैताचार्य के यहाँ सत्संग के लिए चले जाते थे, क्योंकि वहां बड़े बड़े विद्वान भी आते थे। वहां एक गदाधर जी महाराज, गदाधर, और ये अद्वैताचार्य के यहाँ शिक्षा वो भी लेते थे। और संयोग से नित्यानंद जी का भी वहां आगमन हो गया। नित्यानंद श्रीवास पंडित के यहां अधिकांश रूप से आया करते। नित्यानंद जी राढ़ देश के थे, राढ़ देश से आए थे और ये भाई बन गए। आप आश्चर्य करेंगे, नित्यानंद जी राढ़ देश से आए थे। राढ़ देश नहीं है, बंगाल के लगा हुआ, राढ़ कोई जिला है शायद। तो राढ़ देश से आए और ये इनकी माता भी, इनके नाम का, माता का नाम पद्मावती था। और बड़े बाल सुलभ उनकी लीलाएं थी, बड़े गौरांग महाप्रभु जैसे ही थे, समझिए उनके भाई थे। गौरांग महाप्रभु के एक भाई विश्वरूप, वो पहले ही घर से गायब हो गए। अब उनका इतिहास अधिक नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत अध्ययन किए और 6-7 वर्ष की आयु में घर चले गए। उनका इतिहास वृत्तांत विशेष नहीं है। लेकिन एक गदाधर थे, गदाधर अद्वैताचार्य के, वो उनको अपने बड़ा मिथ्या अहंकार भी था। यही गदाधर है जो एक बार पुंडरीक विद्यानिधि एक थे, वो भी बड़े संत थे, लेकिन वो संत ऐसे थे कि उनका रहन सहन राजाओं जैसा था। वो एक बार नवद्वीप पधारे तो गौरांग महाप्रभु एक बार उनसे मिलने गए थे और उनका विचित्र स्वभाव था। कोई कोई भक्त होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, वो न गंगा स्नान नहीं करते, वो बड़े राजाओं की तरह रहते, मौजी, और तमाम स्त्रियां, तमाम युवतियां उनके निवास में रहती थी। और एक राजा जैसा उनका स्वरूप था, जैसे राजा राय रामानंद थे, इनका प्रसंग आएगा। वहां गदाधर भट्ट एक भाई की तरह थे। अरे गुरुकुल में सहपाठी थे और बिरादरी के थे, ब्राह्मण थे, मित्रता हो गई। लेकिन कहते हैं ना, एक जन्म में, एक कुल में एक सहोदर गर्भ में से उत्पन्न हुआ। सहोदर माने भाई, वो भी पृथक विपरीत आचरण का होता है, कोई जरूरी नहीं है। अब लक्ष्मण और भरत तो पैदा होते नहीं कलयुग में। अब तो हालत है दो भाई सहोदर विपरीत विचारधारा। बाली सुग्रीव में पटती नहीं थी, रावण विभीषण में नहीं पटती थी, दुर्योधन पांडवों में नहीं पट, कौरव पांडवों में नहीं पटती थी। लक्ष्मण और राम, अब भगवान के बहुत से अवतार बड़े सहज होते थे, कोमल स्वभाव के। गौरांग महाप्रभु अति कोमल थे, बहुत भावुक थे, सबको गले लगाते। लेकिन अद्वैताचार्य के यहां गदाधर भट्ट उनका विरोध करने लगे। गदाधर बार बार कहते, ये निमाई को जो ये भाव आता है ये गलत है। पुंडरीक विद्यानिधि के यहाँ गदाधर गए और उन्होंने देखा महाप्रभु जी गले लगा रहे। क्यों?
ये तो बड़ा विषयी और वैसा लगता है व्यक्ति विद्यानिधि। और वो बड़ा इत्र लगाते थे, परफ्यूम, बड़ी बड़ी सुंदरियां उनको घेरे रहती थी, और बड़ा विलासी बहिरंग व्यवहार बड़ा विचित्र था पुंडरीक विद्यानिधि। गंगा स्नान भी नहीं करते और पूजा पाठ भी नहीं करते और ठाठ से रहते। और महाप्रभु गए, गले लगा के रोने लगे। अब पुंडरीक भी रो रहे हैं। गदाधर ने कहा मामला गड़बड़ है भाई। गदाधर भाई, उनको भैया बोलते थे, भाई साहब चैतन्य, लेकिन बुद्धि लग गई। तो एक मुकुंद जी सखा थे, मुकुंद गौरांग के, उनको लग गया, आभास हो गया। उन्होंने कहा गदाधर की खोपड़ी खराब हो रही। तो उन्होंने एक मंत्र बोल दिया भागवत का, अहो भकीयम स्तन काल कूटो जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धान चुचितां ततोन्यो कम वा दयालु शरणम ब्रजे। इसका अर्थ ही होता है कि अरे वो बकुली, बकासुर, बकी, वो अपने स्तन में विष लगाकर, कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने आए, श्री कृष्ण को मारने आए। उसको अपना लोक दे दिया, उसको भी प्यार किया, उसका भी स्तन पी लिया, तो दिव्य प्रेम दान कर दिया। और ऐसा प्रेम दान कि वो गोलोक में जाके राधे राधे करने लगी। तो जय हो, बलिहारी है इससे प्रेम की। संकेत था कि महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। तो कोई बात है, पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पूतना वामन भगवान के दर्शन से दिव्य दर्शन प्राप्त किया। पूतना जब रत्नमाला थी, राजा बलि की पुत्री, तो वो साधना तप किया करती थी। उसके तपस्या के फलस्वरूप भगवान वामन ने दर्शन दिया, कहा द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर में आऊंगा, तुम भी आना, और तुम्हारा स्तनपान करूंगा और अपना धाम भेज दे दूंगा। तो ये लीला है। देखिए, बड़ा सहज स्वभाव था महाप्रभु का। लोग विरोध करते, हरि हरि बोल हरिदास जी भी किससे कराया था, और उनको बहुत से विरोधी धर्म के लोगों ने मारा कोड़ों से। फिर भी भगवान हरिदास वो बोले इनका कोई दोष नहीं है, ये किसी संत के संपर्क में नहीं आए, अज्ञानी है, इनको क्षमा कर दीजिए, मेरे पुण्य इनको दे दीजिए, इनका पाप मुझे दे दीजिए। ऐसे उदार महाप्रभु भी थे। लेकिन अब कोई विरोध करे तो क्या करे, सगे भाई। देखिए, आपने सुना होगा रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण में बड़ा भेद था। लक्ष्मण बहुत आक्रोशित है और राम जी बड़े सीधे थे। संसार में सीधा होना भी बड़ा बाधक है। अब मैं अपना एक प्रसंग अपनी एक घटना लीला वो प्रसंग बताता हूं। मेरे साथ जीवन में बहुत घटना घटित हुई, बड़ा कटु अनुभव रहा मुझे। गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन गुरुदेव के साथ ही बीता। हमारे एक भाई थे, कोई तो घर छोड़ के भाग गए। गुरुदेव से विचारों में बड़ा मतभेद था, घर छोड़ के भाग गए। हमने अपने गुरुदेव के साथ जीवन मृत्यु पर्यंत
भले डांट खाते थे, अरे हमें कुछ गड़बड़ियां होती पिता डांटते थे, लेकिन उस डांट को हमने कृपा माना। हमने अपने पिता गुरु का साथ कभी छोड़ा नहीं। अपने गुरु को सदा ओल्ड एज में डांट खाते थे। अरे वो डांट क्यों खाते थे? प्रेम था तभी तो, वरना कहते जाए भाड़ में। लेकिन हमारे एक परिवार के हैं, वो भाग गए और उनकी बुद्धि इतनी गड़बड़ हो गई कि जब हम लीला स्मरण के बाद जब हम थोड़ा पीले वस्त्र पहन लिए तो हमारा विरोध हो गया। एक शेर है ना, आप कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों का जिक्र करते हैं, हमने अपने भी आजमाए। कभी कभी अपने भी पराये का व्यवहार करते हैं। हमारा बड़ा विरोध हो गया, पीला वस्त्र क्यों पहन लिया। और वो महाशय हमारे रूम में आए और बड़े गुस्से में, आपके परिवार वाले सब आपका विरोध कर रहे हैं, आप पीला वस्त्र क्यों पहन लिए। हमसे लड़ने आ गए। अब यार ठीक है, हमारे परिवार के हो तो क्या हुआ। हमारे बहुत से चचेरे भाई, बहुत से परिवार बहुत बड़ा है। वो लोग हमारे गुरुदेव का अंदर में विरोध करते रहे। अब मेरा विरोध शुरू हो गया, पीला वस्त्र क्यों पहन लिया। और हमने कहा बड़ा भाई कोई हो, हमारे चचेरे हो, मौसेरे हो, कोई भाई हो, बड़ा भाई हमारे संस्कृति हिंदू धर्म में, रामायण में, ये वाल्मीकि रामायण में है, ज्येष्ठ भ्राता पिता समा। लेकिन अब भरत तो लक्ष्मण नहीं पैदा होते, ज्येष्ठ भ्राता कौन मानता है। कलयुग है ना, कोई सम्मान नहीं। और हमसे बड़े आक्रोश में लड़ गए। हमने कहा ठीक है, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम। अब वो कपू आचरण करके अपने बेटे को उन्होंने गौरांग महाप्रभु बना के प्रोपेगेंडा कर डाला। हमको हंसी आई, कहा तो और उनका बेटा अब सेल्फी लिए घूम रहा है, और बहन जो बहनें जो गुरु बहनें हैं वो आपत्ति करती कि भाई सेल्फी क्यों लेते हो, तो उनको आंखें दिखाता, आंखें दिखा रहे लोग, और हमारे लिए आपत्ति थी। टेढ़ जानी शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। अब वो टेढ़े स्वभाव के हैं तो उनके अपने परिवार वाले भी उनके आगे हाँ डरे हुए। और हमारे प्रति अब सीधे आदमी है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, बहुत सुधाई ते बड़ हानि। लक्ष्मण राम सीधे थे, स्वभाव से सरल थे। कहे लक्ष्मण मैं सीधा हूं तो लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे अयोध्या नहीं रहने दिए 14 वर्ष, अब मुझे वनवास भेज दिए। शराफत का मंथरा कैकेयी ने लगा के भेज दिया। अरे उत्तराधिकारी तो बड़ा भाई होता था, हमारा देश का इतिहास। और छोटे भाई साहब संस्था में घुसने के लिए तिकड़म लगाते रहे, हमको भी भड़काते थे, हमारे बच्चों को भड़काते। अब अपने बच्चों को बाबा बना के महाप्रभु बना दिया, चैतन्य महाप्रभु, उनकी नकल करो। लक्ष्मण जी जैसा भाई, भरत जैसा भाई कहाँ होता है। कहने का भाव ये कि शराफत सिधाई कलयुग में बहुत बड़ा दोष है, हानि होती है। और जो टेढ़े आदमी को लोग डरते हैं उसको बोल नहीं पाते। हमको बोला गया पीला कपड़ा क्यों पहन दिया। तो आज ये लीला में, चैतन्य लीला में जो बात आ रही है, अद्वैताचार्य
के यहाँ गदाधर ने बड़ा विरोध किया। महाप्रभु ने सोचा कि अब नदियां छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो वहां उनकी शांति भंग होने लगी। एक नित्यानंद थे, वो भाई तो थे नहीं, लेकिन भगवान निमाई ने उनको भाई बना दिया, निमाई निताई की जोड़ी होगी। और एक हरिदास जी भी आ गए। हरिदास जी को कहा तुम हरि नाम प्रचार करो, और जगह जगह हरि बोल का प्रचार करते रहे। और नित्यानंद जी जो राढ़ देश से आए थे, अद्वैताचार्य शिवास के यहाँ रहते थे, उनसे भेंट हुई। और गौरांग महाप्रभु माधवेंद्र पुरी एक महापुरुष थे, उनके बेटे ईश्वर पुरी को गुरु मान लिया। वो भी अद्वैताचार्य के यहाँ प्रधान थे। अद्वैताचार्य का विद्यालय ऐसे था जैसे काशी विश्वविद्यालय। वहाँ महाप्रभु जी लेक्चरर हो गए थे, निताई जी लेक्चरर हो गए, निमाई जी गौरांग महाप्रभु लेक्चरार हो गए, पढ़ाने लगे। तो पढ़ाते पढ़ाते उनको कक्षा में भाव आ जाए, भाव रोने लगते। अद्वैताचार्य ने बड़ा विरोध किया कि ये अचानक ही सब क्या कर रहा है। पुंडरीक विद्यानिधि के साथ जो व्यवहार गदाधर ने किया वही महाप्रभु के साथ किया। तो महाप्रभु ने सोचा इसका त्याग करना ठीक नहीं है, इसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए गदाधर का। और महाप्रभु जी ने संकल्प किया। ईश्वर पुरी जी को मन से गुरु मान लिया, और निमाई निताई दोनों हरि नाम कीर्तन का प्रचार करने लगे। और हरिदास को भी हरि प्रचार के लिए भेज दिया। हरिदास को कुछ मलेच्छ लोगों ने बड़ी पिटाई की कि तू हरिनाम लेता है। तो महाप्रभु ने चक्र निकाल लिया। फिर भी उन्होंने क्षमा मांगी कि प्रभु ये बोध है, अबोध है, इनको क्षमा कर दीजिए। उनको मार के फेंक दिया था, मृत जान के फेंक दिया था हरिदास को। लेकिन महाप्रभु ने कहा तुम प्रचार करो, हरि हरि बोल करो। और निमाई निताई भी हरि बोल का प्रचार करते रहे, लेकिन विरोध भी होता रहा। महाप्रभु जी एक बार गया धाम पितरों के पिंडदान के लिए गया। मैं 4 बार जा चुका हूं। गया, हमारे गुरुदेव ने एक बार भेजा हमारे आजी के लिए, और एक बार गया एक आजी की बहन थी मौसी के लिए। हमारे गुरु जी का आदेश था। मौसी हमारे गुरुदेव की यशोदा मैया कहलाती थी, महाराज जी को पाला था मौसी ने। और आजी के निमित्त पूरा पुण्यदान हमारे गुरुदेव ने हमें बैठाया। बोले तुम उत्तराधिकारी हो, मेरी जगह तुम करो। तो महाराज जी ने हमको भेजा था। हमने सारे तीर्थों में जाकर 15 दिन की यात्रा की थी। तो गया भी गए थे। गया में कई जगह है, फल्गु नदी में पिंडदान करना है, कहीं पुनपुना नदी में, वहाँ प्रेतशिला है, वहाँ गयासुर का जहाँ उद्धार हुआ था, वहाँ सब जगह किया हमने। ये 4 बार मैं गया हूँ, मेरा अनुभव है। तो वहाँ महाप्रभु गए, वहाँ उनको भाव आ गया, आवेश, हरि हरि बोल करते 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 गिर पड़े। उन्हीं की प्रेरणा से ईश्वरपुरी जी महाराज गया पधारे थे। ईश्वरपुरी जी ने महाप्रभु को गोद में पकड़ लिया, उठा लिया, और महाप्रभु जी जान गए मेरे गुरु आ गए, और ईश्वरपुरी से लिपट गए, राधे हरि बोल करके चिल्लाने लगे। ईश्वरपुरी ने कान में ये भजन गा दिया, हरि हरि बोल बोल हरि बोल
मुकुंद माधव गोविंद बोल। बस ये गुरु मंत्र मिल गया निमाई को। अब निमाई हो गए तो शिष्यता ग्रहण कर ली। बस वहीं से वो मूर्छित हो, कभी हंसे, कभी सात्विक भाव का उद्रेक हो गया। वही स्तंभा स्वेदोथ स्वर भेदोथ रोमांचा वैवर्ण्यम अश्रु प्रलयम इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। ये सात्विक भाव का उद्वेग वहीं से शुरू हुआ। महाप्रभु नृत्य करते रोते रोते जब लौट के आए, मन में निमाई निताई का प्रचार होता रहा। हरिदास जी का भी श्रीवास के यहाँ, श्रीनिवास जी के यहाँ कीर्तन होता था। उन्हीं दिनों जगाई मधाई का उद्धार भी किया। सबको उद्धार मीन्स उनको भगवत भक्ति में, उनकी भावनाओं को भगवत भक्ति की ओर मन को घुमा दिया। तो डाकू थे, एक काजी का उद्धार किया था। ये सब लीलाएं हो गई। सबको भगवत प्रेम का चस्का लगवा दिया। सब लोग हरि बोलो, जगाई बधाई हो, काजी हो, कोई हो। तो एक दिन जब देखा कि उनका विरोध हो रहा है हरि नाम का, यहाँ तमाम कुसंग व्याप्त हो गया लोगों में, उनके मन में भाव आया कि क्यों न मैं सन्यास लूं। यानी जटा वटा मुंडन कराना, ये सब सन्यास में सबसे बड़ी अनिवार्यता है सिर का मुंडन करवाना। और उसके बाद फिर जो गुरु जो आदेश देता है, वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। वर्णाश्रम धर्म में भी वो बताया है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का त्याग, नारद जी ने एक सूत्र लिखा, लोक वेद व्यापार न्यासा। भक्ति करना है तो सबका, संसार की लोग वेद सब मर्यादाओं को, वर्णाश्रम धर्म को त्यागना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम। कोई भी धर्म हो, धर्म तो आप जानते हैं ना, धर्म के यशस्यान्य कामम सत्यम दमम समम अन्य वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान यमान आद्यंतवंत एवैषा लोका कर्म विनिर्मिता। अरे तुलसीदास जी कहते, सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ, रब समाप्त हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य। कोई धर्म हो, पातिव्रत धर्म हो, यह धर्म, सबको फेंको निकाल के केवल मामेकम शरणम ब्रज। तो सन्यासी केवल भक्ति करता है। कई लोग इस सिद्धांत का खंडन करते हैं, लेकिन मैं तो इस सिद्धांत को ही मानता हूं। सन्यास तो लेना है, वर्णाश्रम धर्म वालों को भी लेना है। 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ दो, पति पत्नी अलग हो जाओ, बाणप्रस्थी हो जाओ। पचास से पहले हमारे गुरुदेव ने हमको एक तरह से संन्यास दिलवा दिया था। लोग हमारी निंदा करते, अरे पत्नी की सेवा नहीं करता। गुरु के साथ अब दुनिया वाले कुछ भी कहें, गाली दें, तो बहुत लोग गाली तो हम भी खाते थे। संसार वाले कभी आपको अच्छा नहीं कर सकते। आप कुछ भी करो, सिर काट के रख दो। ये संसार, महाराज जी कहा करते थे, संसार का स्वरूप इतना भयानक है, कोई आपके माफिक नहीं हो सकता। इसलिए सब धर्मान परित्याग, संसार के सब नाते तोड़ के सब केवल हरि गुरु, हरि गुरु, हरि गुरु। बाद में नित्य गोविंद राधे।
भाव निष्काम अनन्य बता दे। तो महाप्रभु ने सोचा अब सब छोड़ो, और एक दिन गए सच्ची माता के पास। तो संन्यास धर्म का एक परंपरा है गृहस्थियों के लिए, भगवान का आदेश। किसी का त्याग नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, रामायण में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा हो जाए इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब संन्यास ले रहे थे महाप्रभु, तो महाप्रभु ने सोचा कि हम किसी को दुखी करके नहीं जाना चाहते, हम परमिशन लेके जाएंगे। और महाप्रभु एक दिन मन में विरक्ति भाव को लेकर कि अब वैराग्य लेना है, सची माता के चरण दबाने गए। अक्सर दबाया करते थे। देखिए, माता का स्थान ऐसा होता है कि संसार में सब नातों से ऊपर होता है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवत। शास्त्र कहते हैं कुपुत्रो जाए, बेटा नालायक हो जाए, लेकिन माता अपने बच्चे के लिए कुमाता नहीं होती। इसलिए सन्यासी को माता के प्रति कभी माता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सन्यास भले और रिश्ते नाते सब त्याज्य है। तो महाप्रभु जी ने रोज रात्रि में विश्राम के पूर्व सच्ची माता जी के चरण सेवा करते थे। तो गए और सच्ची माता बड़ी भावुक थी, उनके चरण दबाते दबाते बोले, माँ मैं आपसे संन्यास लेने की आज्ञा मांगने आया। सच्ची माता थोड़ा भावुक हुई, लेकिन विदुषी थी, विद्वान थी। जगन्नाथ मिश्र भी बड़े संस्कारी थे और सच्ची माता भी। सच्ची माता ने कहा, बेटा मैं जानती हूं अंतिम लक्ष्य वही है। गीता की फिलॉसफी जानती थी। नारद जी ने भी बोला, लोक वेद व्यापार न्यासा। एक दिन न्यास संन्यास लेना है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो कोई ब्रह्मचारी हो। बिना उधर छोड़े इधर लगेगा नहीं मन। ये जो पति पत्नी स्त्री में आसक्ति, बेटा बेटी में, भाई बहन में, संसार में जो आसक्ति है, इधर से हटाएगा मन तो भी तो भगवान में लगेगा, और भगवान में जितना लगेगा इधर हटेगा। साधना, किसी ने पूछा आपके गुरु जी की फिलॉसफी क्या है, हमसे पूछा, हमने कहा बस एक फिलॉसफी, आपका अपने पति पत्नी बाल बच्चों में सब जगह से मन हटाए, इधर लगे। हटाया, लगाया, लगाया, लग गया तो इधर से हट गया, फिर आपका काम बनता गया। तो गौरांग महाप्रभु ने माता से कहा, मां मेरा लक्ष्य क्या है आप जानती हो। माता से चरण दबाते दबाते रोने लगे, और माता के चरण पर लेट गए। मां समझ गई। मां ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा है, तू अपनी पत्नी से पूछ ले। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया भी साधारण नहीं थी, कहते हैं वो भी लक्ष्मी का रूप थे। भगवान भी विरक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, राधा जी के साथ 11 वर्ष तक प्रेम किया, किशोरी जी से 11 वर्ष, 10 लगभग 10-11 वर्ष की आयु के बाद मथुरा चले गए। मथुरा गए, फिर द्वारिका गए। 25 वर्ष आयु तो इधर गंवा दी। 100 वर्ष का वियोग दे के गए थे। 125 वर्ष की आयु में 100 वर्ष का वियोग दे के राधा को चले गए। वहां
सब पटरानियों सबको छोड़ के भगवान अपने गोलोक चले गए, द्वारका समाप्त कर गए। तो एक न एक दिन तो छोड़ना ही होता है। तो सची माता से आज्ञा लेके विष्णु प्रिया के पास गए और विष्णु प्रिया से भी बहुत अनुग्रह किया। विष्णु प्रिया मान गई कि प्रभु आप वैराग्य ले लो, संन्यास ले लो और आप जाकर भजन करो, कीर्तन करो, साधना करो। भगवान तो अपनी भक्ति करते हैं। आपुन भक्ति करे गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा के प्रेमावतार अपनी भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु तमाम तीर्थों में घूमते घूमते बार बार वृंदावन गए और वृंदावन में ही भक्ति करने का आदेश भविष्य में सब अपने भक्तों को दे गए। जो उसके सबसे शीर्षस्थ भक्त साधक थे, रूप गोस्वामी जी, सनातन, इनका प्रकरण आज संध्या की बेला में साधना शिविर में शाम को 5 से 7 ये लीला का विस्तार करेंगे हम। अभी संन्यास लीला के बाद इस विषय क्रम को विराम देते हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा के प्रेमावतार की लीला ये इंटरवल हो रहा है। अभी शाम को 4 बजे के बाद 5 बजे से 7 तक शेष लीला, प्रेमावतार की शेष लीला का विस्तार होगा। बोलिए राधा रानी की, गौरांग महाप्रभु प्रेमावतार की, प्रेमावतार जगत गुरोत्तम की जय। जय श्री राधे